नमस्कार। आज हमारे पास एक बड़ी मजेदार सीधी सादी सी बच्चों की कविता है। पर क्या ये वाकई उतनी ही सीधी है जितनी नजर आती है? चलिए जरा गौर से देखते हैं और पता लगाते हैं कि इन आसान से दिखने वाले शब्दों के पीछे आखिर छिपा क्या है। कविता की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सवाल से। एक ऐसा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, कौन हो और क्या करते हो। और यहीं से एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न बनना शुरू होता है। तो सबसे पहला जवाब आता है पक्षियों की तरफ से। एक तरफ है उनकी पहचान, हम पक्षी हैं, और दूसरी तरफ है उनका काम, हम चहकते और गाते हैं। मतलब पहले पहचान और फिर काम। ये पैटर्न याद रखने जैसा है। और ये पैटर्न आगे भी चलता है। अब बंदर अपनी पहचान बताते हैं और फिर ये भी बताते हैं कि वो करते क्या हैं। वो सिर्फ हैं नहीं, वो कूदते और झूलते हैं। ये जो रिदम है काफी मजेदार है ना? और एक बार फिर कुत्तों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही। पहचान क्या है? हम कुत्ते हैं, और काम हम दौड़ते और भौंकते हैं। तो अब तक ये पहचान और काम वाला पैटर्न एकदम साफ हो गया है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, ये यहीं खत्म नहीं होती। क्योंकि अगर जरा सा सतह के नीचे झांक कर देखें ना, तो पता चलता है कि ये कविता सिर्फ जानवरों के बारे में है ही नहीं। इसका तो एक गहरा छिपा हुआ मकसद है। समझिए, ये एक सबक है जो बड़ी चालाकी से कविता का भेस लेकर आया है। और ये रहा वो सुराग, असली सोर्स में छिपा हुआ एक छोटा सा नोट। और बस ये एक नोट सब कुछ बदल देता है। ये हमें सीधे सीधे बताता है कि ध्यान कहाँ देना है, एक्शन शब्दों पर। तो मुद्दा ये है कि ये जो एक्शन वर्ड्स हैं, या जिन्हें हम ग्रामर में क्रिया या वर्ब कहते हैं, वो किसी भी सेंटेंस का दिल होते हैं, उसकी जान होते हैं। यही वो शब्द हैं जो एक रुकी हुई तस्वीर में हरकत पैदा कर देते हैं, उसे चलाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि यही तो असली इंजन है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक कुत्ता सिर्फ एक नाम या संज्ञा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जो बस वहां मौजूद है। वो कुछ करता है जो उसे एक पहचान देता है, एक कैरेक्टर देता है। वो भौंकता है, देखा? सिर्फ एक शब्द और उस कुत्ते की पूरी इमेज ही बदल गई। अब वो सिर्फ एक जानवर नहीं है, अब वो एक्टिव है, वो आवाज कर रहा है, वो कुछ कर रहा है। असल में ये एक्शन वर्ड ही तो असली जादू है। तो अब जब ये राज खुल गया है, तो पूरी कविता ही एक नए अंदाज में सामने आती है। करता कौन है? बिल्लियां। और वो करती क्या हैं? वो म्याऊं करती हैं। यही वो एक्शन है जो उनकी पहचान को और पक्का कर रहा है। और हाथियों के साथ भी बिल्कुल यही कहानी है। वो सिर्फ बड़े बड़े जानवर नहीं हैं, वो अपनी सूंड उठाते हैं। ये जो शब्द है ना, उठाना, यही वो एक्शन है जो इस पूरे सीन में जान और ताकत डाल देता है। इस शब्द के बिना वो तो बस एक मूर्ति जैसे लगते। और फिर आता है ये जबरदस्त एक्शन, एक ऐसा शब्द जो अपने आप में इतना पावरफुल है कि उसे किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं है। ये तो अपने आप में ही एक पूरी कहानी है। और यहाँ पे ये चीज़ कितनी खूबसूरती से दिखती है कि शेर की पहचान कैसे बताई गई है। वो क्या करते हैं? वो दहाड़ते हैं और शिकार करते हैं। बस ये दो एक्शन वर्ड्स, ये दो क्रियाएं इस कविता में उनके होने का पूरा मतलब समझा देती हैं। तो बात सिर्फ एक बच्चों की कविता की नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये तो भाषा के काम करने के तरीके का एक बेसिक लेसन है। यही एक्शन वर्ड्स हैं जो हमारी बातचीत को एक बोरिंग लिस्ट से हटाकर डायनामिक बनाते हैं। ये शब्दों में हरकत पैदा करते हैं, दिमाग में तस्वीरें बनाते हैं, और हर एक सेंटेंस को एक छोटी सी कहानी बना देते हैं। सच कहें तो यही भाषा में जान फूंकते हैं। तो अगली बार जब भी कुछ पढ़ा या लिखा जाए, तो उन छोटे छोटे इंजनों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। वही एक्शन वर्ड्स जो सबको चला रहे हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो दुनिया को शब्दों में जिंदा करने का तरीका है। तो सवाल ये उठता है कि इन शब्दों के साथ अगला एक्शन क्या होगा?